ठीक है, मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत लोगों ने तुम्हें सारे गलत किया है। ठीक है। और बहुत लोगों ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है, तुमने सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा किया है, सब प्योर इंटेंशंस रखी हैं। तुमने बिलो द बेल्ट जाके लोगों को अपनाने की कोशिश की है, उनको अच्छे से रखने की कोशिश की है, उनको पैम्पर करने की कोशिश की है, और उनको इम्पोर्टेंस दी है, उनको प्यार दिया है, उनको इज्जत दी है, उनके उनके लिए हर चौबीसों घंटे अवेलेबल रहे हो। उनको जब भी ज़रूरत पड़ी तुम भागे दौड़े खड़े मिले हो, लेकिन तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ी है तुम्हें कुछ किसी ने सुना भी नहीं है। खड़ा होना बहुत दूर की बात है, तुम्हें किसी ने सुना भी नहीं, तुम्हारा साथ देने की तो बहुत दूर की बात है। उल्टा लोगों ने तुम्हें ही कोसा है, तुम्हें ही हर चीज़ के लिए ब्लेम किया है, तुम्हें तोड़ा है अंदर तक। मैं मानती हूँ ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ और होता ही है। तुम प्योर हार्टेड हो, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी हो, तुम्हें समझ आता है किसी की पीड़ा, किसी का दुख, किसी के साथ कोई खड़ा ना हो तो कितना बुरा लगता है, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, तो तुम दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हो। फिर लोगों ने तुम्हें इतना तोड़ा, इतना धोखा मिला है, लोगों ने तुमसे इतना फ़ायदा उठाया है, तुम बिल्कुल टूट चुके हो। मैं मानती हूँ तुम्हें ना माँ बाप का प्यार मिला, ना बहन भाइयों का प्यार मिला, फिर तुम्हें दोस्तियों में धोखा मिला, फिर तुम किसी के साथ रिलेशन में आए वहाँ धोखा मिला, फिर तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे पति भी इतना अवेलेबल वाला इमोशनली अवेलेबल नहीं रहा, या वो उसने भी अपनी फैमिली के साथ मिलकर तुम्हारा टॉर्चर किया। मैं सब कुछ मान रही हूँ, पर क्या क्या तुमने भी खुद का कभी साथ दिया है? तुम इतने सालों से चल रही है चल रही है चल रही है, सेम पैटर्न चल रहा है, तो कभी तुमने स्टॉप लगाने की कोशिश की है? तुमने समझने की कोशिश की है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ मैं ही ऐसा, मेरे कि हर एक इंसान आके मेरे साथ यही खेल रहा है, क्यों? कभी भी कभी बैठ के खुद के पास बैठ के सोचना, हर कोई तुम्हें ऐसा क्यों सोच रहा है, हर कोई तुम्हें क्यों छोड़कर जा रहा है, हर कोई आके तुम्हारी ज़िंदगी नरक क्यों बना रहा है? कभी सोचा है तुमने? क्यों? क्योंकि तुमने खुद को कभी उस लायक समझा ही नहीं, तुमने खुद से कभी प्यार किया ही नहीं, तुम्हें लगा ही नहीं कि तुम भी इज्जत के काबिल हो, तुम भी प्यार के काबिल हो, तुम्हारी भी कोई वर्थ है, तुम्हारी भी कोई वैल्यू है। तुमने सिर्फ दूसरों के देना देना, दूसरों के लिए सब कुछ किया, कभी खुद पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। अगर खुद पर ध्यान देती, खुद को समझती, तो तुम्हें दुनियादारी भी समझ में आती। दुनियादारी को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, पैटर्न्स को समझने के लिए सबसे पहले खुद को समझना पड़ता है, खुद को वक्त देना पड़ता है। तुम तो कभी खुद को वक्त दे ही नहीं पाए। क्यों? तुमने तो दूसरों के लिए समाज सेवा फ्री में, समाज सेवा में रह गए तुम, तो खुद को कभी उस लायक बनाया ही नहीं, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया ही नहीं, तो लोग आके तुम्हें लूट के चले गए। तुम्हारा खुला दरबार था, धर्मशाला थी तुम तो, आओ जाओ सेवा ले और भागो यहाँ से, सब जाओ। जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो सबके ताले बंद मिले और चाबी गुम मिली। तो यार ये सब पैटर्न इसलिए ही चले क्योंकि तुमने खुद को कभी महत्व दिया ही नहीं, तुमने खुद को उस काबिल समझा ही नहीं। जब तुमने ही खुद को उस काबिल नहीं समझा, तुम ही लोगों के पैरों में पड़े रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अटेंशन लेने के चक्कर में किसी भी लेवल पे जाके किसी की भी मदद कर दी। एक ये कहलाने की ये तो बहुत अच्छी है या अच्छा है, कहलाने के चक्कर में तुमने लोगों की गुलामियाँ की हैं, तुमने लोगों को पता नहीं क्या क्या सहा है, और फिर से जाके वहाँ इतना अपमान सहा, तिरस्कार सहा। क्यों? क्योंकि तुमने खुद की नज़र में खुद को उतना बड़ा समझा ही नहीं, तुमने अपने आप को उस लायक समझा ही नहीं। तो ये शुरुआत ना हमने खुद दी है। जब कोई ना हमें एक ताना मार रहा है, दो ताना मार रहा है, एक बार हमारा साथ नहीं दे रहा, दो बार नहीं दे रहा, 10 बार नहीं दे रहा, फिर भी हम उसके लिए खड़े हैं, फिर भी हम उसको वहाँ स्टॉप नहीं कर रहे हैं, तो वो चढ़ के आएगा। 10 एक दिन किसी का एक थप्पड़ खा लिया तो अगली बार वो दो मारेगा, एक नहीं मारेगा, कि उसे पता है कि एक तो थप्पड़ खा लिया, दो खा सकती है। फिर 2 से 4 करेगा, 4 से 10 करेगा, और फिर पता नहीं किस किस लेवल पे जाएगा। तो जब हमें पता है एक पर ही हमें रुक जाना चाहिए था, उसे रोक देना चाहिए था, लेकिन फिर हम 2 पर भी नहीं रोक पाए, 10 पर भी नहीं रोक पाए, फिर एक टाइम पे हमारा ऐसा भी होगा कि हमें जान से भी मार दिया जाएगा, और एक ज़िंदगी मिलती है। ठीक है, तो पहले अपनी वर्थ समझो, पहले खुद से प्यार करना सीखो, खुद में जितनी भी कमियां हैं उनको लिखो, खुद में जितने अच्छाइयाँ उन पर लिखो, और जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आती है हमेशा पॉजिटिव पर ही एस्पेक्ट जब, और भगवान को सरेंडर कर दो सब कुछ। जो भी सिचुएशन तुमसे हैंडल नहीं हो रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो वो भगवान के भरोसे छोड़ दो सब कुछ, उसको बोल दो
अपनी डायरी में लिख लो, अपने आप पर काम करना शुरू करो, खुद को एक्सेप्ट करो, कमियों के साथ भी अच्छाइयों के साथ भी, कि ऐसा तो है नहीं ईश्वर ने कि सारी कमियां ही डाली हैं, ये हमने हमारी हालत ख़राब कर रखी होती है। तो हम ही सुधारेंगे अपनी हालत, कोई नहीं सुधारने आने वाला। हमारा जीवन हमारी जिम्मेदारी है, ये शरीर हमारा जिम्मेदारी है, इस शरीर की हमारी इस आत्मा की एक अलग जर्नी है। तो सबसे पहले खुद के लिए हमें खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, तब ये बाकी सारे लाइन पे लगेंगे। तो खुद पर काम करना शुरू करो, खुद को समझना शुरू करो, खुद की इज्जत करना शुरू करो, किसी को भी इम्प्रेस मत करना करो, खुद को इम्प्रेस करो। इस चक्कर में चाहे रिश्ते रूठें, रिश्ते छूटे, कुछ भी हो, कोई तुम्हें बुरा बताए, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी इंटेंशंस तुम्हें पता है, ईश्वर को पता है। और तुम कितने भी प्योर हो जाओ, कितने भी अच्छे बन जाओ, कोई ना कोई तो आएगा, सब 100 के 100 लोग तुम्हें अच्छा नहीं बोलेंगे। तो किसी को इतना दिल पे मत लो। और लगभग तो लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपनी जेलसी को तुम पर थोप रहे होते हैं। तुम उनको, अपने आप को सेल्फ डाउट करो कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। नहीं, तुम ऐसी नहीं हो, वो उनकी सोच है। कहते हैं ना, सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है। तो जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है, वो दूसरों को वैसा ही बनाने की कोशिश करता है, उनको तोड़ने की कोशिश करता है। तुम्हें टूटना नहीं है।